हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, यानी कि जो सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा है, महिला सुपरवाइज़र, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एक बार देखिएगा और समझते चलिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। उस बार के हिंदी में भी कोई सरल प्रश्न नहीं आए हुए थे, एक अच्छे लेवल का हिंदी आया हुआ था। तो जल्दी से देख लीजिए एक नज़र में और समझते जाइए कि आप लोग अपनी हिंदी की तैयारी किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह के रेगुलर वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी के आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक के यहाँ पर दोस्तों 30 प्रश्न आए हुए थे। पूरा 30 प्रश्न हम लोग करेंगे जल्दी से, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से सिर्फ आंसर हम लोग देखते जाएंगे। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिएगा और साथ ही चारों ऑप्शन को अच्छे से देखते चलिएगा। मैं सीधा आंसर बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, सोचने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पत्ति कहते हैं। जी हाँ, एक शब्द से जब दूसरे शब्द का निर्माण होता है, दूसरे शब्द का जन्म होता है, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। कहा जाता है कि एक शब्द से दूसरे शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जंगला शब्द का तत्सम रूप बताना है। जंगला शब्द यहाँ दिया हुआ है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? ये जो जंगला है वो तद्भव है दोस्तों, तद्भव। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है? तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, तत्सम यानी उसके समान, सम यानी समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत वाले शब्द हैं, और तद्भव, भव का मतलब होता है होना। तो जो संस्कृत से हो जाता है हिंदी तो वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी शब्द। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जंगला शब्द का तत्सम रूप आपको चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातायन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? इसका जो राइट आंसर, ये वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, अच्छे से कर लीजिएगा। देशज विदेशी जो भाषाएं होती हैं, आप एक अच्छी हिंदी की बुक ले लीजिएगा, उसमें सभी शब्दों को दे दिया जाता है, विदेशी शब्दों को, चाहे वो तुर्की शब्द है, चाहे अंग्रेजी शब्द है, चाहे पुर्तगाली शब्द है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा 2, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो अलग अलग आधार पर जो है आपके हिंदी की बुक में दिया होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, और भी अलग अलग जो है देशज विदेशी के आधार पर शब्द कैसे कैसे होते हैं। हर एक शब्दों के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नांकित में देशज शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरगिट। ये गिरगिट जो शब्द है वो देशज शब्द है। अब देशज शब्द किसे कहते हैं एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो देश में ही अपने गांव या शहरी वातावरण में खुद से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं, जैसे खटपट, भोंपू। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, चाट, ठेला, ऐसे जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अपने देशी वातावरण में, अपने गांव के वातावरण में उत्पन्न हुए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो सभी देशज हैं। तो ये जो गिरगिट शब्द है वो देशज है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ पूछा जा रहा है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुकरणवाचक। ठीक है, अनुकरण यानी कि उसका अनुकरण करना। जो पदार्थ के यथार्थ या कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ठेला। अब ठेला का जो है जैसे ठेला गाड़ी जो होती है उसको धक्का दे करके ले जाया जाता है, ठेल करके, इस वजह से उसका नाम जो है ठेला पड़ गया। भोंपू, भोंपू जो होता है आपको पता होगा। ठीक है, तो भोंपू के आवाज़ को उसका अनुकरण करके उसका भोंपू शब्द बना दिया गया है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, अनुकरणवाचक शब्द इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नांकित में तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 127, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बावली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128।
कोयल, कांवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा निम्नलिखित में से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कौन सा ऐसा शब्द है जिसका ये सभी उसके अर्थ हो जाते हैं? अनेकार्थी, ठीक है, एक दूसरा अर्थ ये सभी होते हैं। कहने का मतलब, अभी मैं आंसर बताते चलता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली। ठीक है, अली। ये जो अली शब्द है उसका मतलब कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा, ये सभी जो है अली का जो है अनेकार्थी ये सभी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन एक ऐसा शब्द है जो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कल्पभू। बाकी देवदारू, कल्पतरु, कल्पद्रुम ये तीनों जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? संयुक्त, ये जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वियुक्त। संयुक्त का उल्टा हो जाता है वियुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। इन चारों में से एक विशेषता मुहावरे की नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसका जो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी बात को कहने का तरीका है। मुहावरा क्या है? किसी बात को कहने का तरीका है। इस संबंध फल से, इसका संबंध फल से नहीं होता है। इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंत में बहुधा ना आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषता नहीं है। इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके अलावा बात कहने का तरीका है, इसका संबंध फल से नहीं होता, इसके अंत में बहुधा ना आता है। तो ये जो है मुहावरे की ये तीनों विशेषताएं होती हैं, और ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसकी विशेषता नहीं होगी। तो ये सारे के सारे उत्तर दोस्तों व्यापम के द्वारा लिए गए जो है ऑफिशियल आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पर्यवेक्षक की अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए जो है डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हैं, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी के फ्री क्लासेस रेगुलर बेस पर हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा। सीधे का मुँह कुत्ता चाटे, ये लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, काफ़ी एक तरह से सिंपल सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव सज्जन बनना अच्छी बात नहीं है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, यानी जो ज़्यादा सीधा होता है, जो सज्जन होता है, उसका जो लोग जो है बुराइयां नहीं, उनका बुरा करने लगते हैं। यानी सीधे का मुंह कुत्ता भी चाट लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है। यहाँ लोकोक्ति की विशेषता है पूछा जा रहा है, यानी 3 नहीं है और 1 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है, व्यंजना के लिए होता है। ये इसका जो है विशेषता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगाना एक असंभव कार्य है, वही यहाँ पर इसका अर्थ हो गया है। 135। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर पूछा जा रहा है। ह्रस्व स्वर क्या होता है ये पूछा जा रहा है इसमें, इन चारों में से। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ई। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर छोटा अ, छोटा ऊ, छोटा ई, ये सभी जो है ह्रस्व स्वर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। माफ़ कीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औ संयुक्त स्वर है। निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है? अनुनासिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो चंद्र बिंदु है, अंक की मात्रा, ठीक है, ये चंद्र बिंदु कहा जाता है इसको, ये जो है अनुनासिक स्वर है। ये और ये नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में पंचमाक्षर ध्वनि कौन सी है? पंचमाक्षर, ये तो आप लोग बिल्कुल याद करके जाइएगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होता है। पंचमाक्षर जो वर्ग होते हैं, ठीक है, जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, ये सभी तो पूरा आपको वर्णमाला याद होना चाहिए। अनार आम पूरा याद होना चाहिए, क ख ग घ पूरा याद होना चाहिए। तो सभी में 5-5 का एक वर्ग बना होता है। जैसे इसमें क, ख, ग, घ, अंगा, फिर च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। तो ये जो त वर्ग का 5वां वर्ण है न। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका वो सही आंसर हो जाएगा। ये न जो है 5वां अक्षर है, बाकी छ नहीं है, ट नहीं है और ज्ञ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 139।
क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी युक्त, बाकी के 3 की वर्तनी गलत है, 1 की वर्तनी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनधिकार, ठीक है, अनधिकार। इसके अलावा अत्याधिक, यावत जीवन, आगामी, ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, यथेष्ट। यथेष्ट यहाँ पर शुद्ध वर्तनी युक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। वचन संबंधी अशुद्धि किस में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, ठीक है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका जो शुद्ध रूप ये हो सकता है, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग थे। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142, हर एक ने जूते पहन रखी है। इस वाक्य में हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, या फिर वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग संबंधी अशुद्धि है। हर एक ने जूते पहन रखी है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है हर एक ने जूते पहन रखे हैं, तो यहाँ रखी है लिखा हुआ है, यानी लिंग संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? कहना शब्द का भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कहावत। कहना का भाववाचक क्या हो जाएगा? कहावत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ठीक है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सॉन्ग भी है इस नाम से, धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन किसके सुनने की बात की जा रही है, कोई सुन न ले, यानी अनिश्चित है ये, इस वजह से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं। 146, क्वेश्चन नंबर 146, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि फिर से आपसे पूछा जा रहा है, अशुद्धियों से कई 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वनाम संबंधी। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 147, मधुआ यह जयशंकर प्रसाद की एक भावात्मक कहानी है। इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? फिर से एक त्रुटि पूछ लिया गया आपसे। तो इस वाक्य में दोस्तों किस तरह की त्रुटि है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ वाक्य रचना संबंधी त्रुटि है। मधुआ यह जयशंकर प्रसाद की एक भावात्मक कहानी है, यहाँ वाक्य रचना संबंधी त्रुटि आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्य जो है अशुद्धियों वाले वाक्य शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। माला गूंथना, प्रश्न पूछना, अभियोग लगाना, दही जमाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभियोग लगाना। शुद्ध वाक्य जो है क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्य हैं, और इसमें से शुद्ध कौन सा है? अभियोग लगाना। बाकी के 3 जो है क्रिया संबंधी अशुद्धि है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य चुनना है। फिर से शुद्ध अशुद्ध वाले बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है पहचानना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो यहाँ जो अनेकों हैं इसको हमेशा याद रखिएगा, अनेकों, यहाँ अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है। इसमें अनेकों लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अनेक का मतलब भी बहुत सारे होता है, अनेक। अब अनेक का जब मतलब बहुत सारे, वो बहुवचन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें अनेकों ओ की मात्रा लगाने का यहाँ कोई अर्थ नहीं बन रहा है, इस वजह से ये जो है रॉन्ग हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं, आज का ये जो लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? पश्चात, शासन, हंसी, भ्रम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसी, ठीक है, हंसी, क्योंकि ये हंसी में अंग की मात्रा लगा हुआ है, जबकि ये चंद्र बिंदु लगा होता है, ये सही है, हंसी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हंसी। तो हंसी नहीं होता है, हंसी होता है।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।